नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो एटॉमिक हैबिट्स के पार्ट 1 में हमने जाना था कि कैसे हमारी पहचान हमारी आदतों से बनती है, कैसे छोटे-छोटे बदलाव धीरे-धीरे एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और कैसे यही आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। लेकिन सिर्फ आदत बना लेना ही काफी नहीं होता, उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से असली खेल शुरू होता है और इसी मोड़ से शुरू होता है हमारा पार्ट 2। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे आप कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन को एक सजा नहीं बल्कि एक सरल और सहज प्रक्रिया बना सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे बुरी आदतों को बिना किसी गिल्ट के धीरे धीरे और संतुलित तरीके से छोड़ा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 2 की, एक ऐसी जर्नी जो न सिर्फ आपकी सोच बदल सकती है बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सच्चा और स्थायी बदलाव ला सकती है। अध्याय 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। धीरे चलो लेकिन पीछे मत हटो। जेम्स क्लियर कहते हैं, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। लोग सोचते हैं हर दिन परफेक्ट तरीके से आदत निभानी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, छोटी कंसिस्टेंसी ही बड़ी सफलता लाती है। असल में जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं वो उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो हफ्ते में एक दिन बहुत ज्यादा करते हैं। मान लो किसी ने तय किया कि वो हर सुबह वॉक करेगा। 5 दिन तक वो चला, लेकिन 6वें दिन नींद ज्यादा आ गई और वो नहीं जा पाया। अब अगर वो गिल्ट में आ जाए, अब सब खराब हो गया, तो यही सोच उसे पीछे ले जाती है। लेकिन जेम्स कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, पर अगला दिन जरूर पकड़ लो। हर इंसान का शेड्यूल बिगड़ता है, बीमार पड़ सकते हो, फैमिली इवेंट्स आ सकते हैं, मूड भी कभी नहीं बनता। लेकिन जब भी गैप पड़े, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं वापस ट्रैक पर आ रहा हूं? जेम्स एक हैबिट ट्रैकर का जिक्र करते हैं, जहां आप अपनी आदतों पर टिक या क्रॉस लगाते हो। ऐसे ट्रैक करने से आपको खुद दिखने लगता है कि आप कहां चूक रहे हो और कहां प्रोग्रेस हो रही है। इससे गिल्ट नहीं आता बल्कि अवेयरनेस आती है। कभी कभी हम इतने लंबे गोल्स बना लेते हैं कि अगर एक दिन भी मिस होता है तो डिमोटिवेशन आने लगता है। अध्याय 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम मेहनत का नियम। जेम्स क्लियर इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि कोई भी आदत जितनी आसान होगी उतनी जल्दी अपनाई जाएगी, और जितनी मेहनत उस आदत को करने में लगेगी उतनी ही ज्यादा हम उसे टालेंगे। हम इंसानों का दिमाग इस तरह से डिजाइन हुआ है कि हम नेचुरली उस रास्ते को चुनते हैं जो सबसे आसान होता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कम से कम मेहनत में ज्यादा काम कैसे किया जाए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। राहुल हर बार वर्कआउट करने के लिए जिम जाता है, जो उसके घर से 20 मिनट दूर है। वहीं अर्जुन ने अपने कमरे में ही एक छोटा जिम सेटअप कर लिया है। अब सोचिए कौन ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा? बेशक अर्जुन, क्योंकि उसके लिए एफर्ट कम है। यही है मूल बात, अच्छी आदतों को आसान बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारी आदतें उस दिशा में जाती हैं जहां रुकावटें सबसे कम होती हैं। मतलब जिस काम में फ्रिक्शन कम हो हम उसे बार बार करते हैं। अब सवाल यह है, फ्रिक्शन कम कैसे करें? इन्वायरमेंट को रीडिजाइन करें। आपका माहौल आपकी आदतों पर सीधा असर डालता है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो घर में जंक फूड ही मत रखिए। अगर पढ़ाई करनी है तो टेबल साफ रखिए, डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। अगर सुबह उठते ही फोन चलाने की आदत है तो रात को फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए। आदतें खुद ब खुद बदलने लगेंगी जब माहौल सपोर्ट करेगा। अच्छे बिहेवियर को आसान और इमीडिएट एक्सेस में रखो। किताब पढ़नी है उसे तकिए के पास रखो। गिटार प्रैक्टिस करनी है उसे बाहर सामने रखो, अलमारी में नहीं। वर्कआउट करना है, कपड़े और जूते रात को ही तैयार रखो। अगर शुरुआत आसान हो गई तो आधा काम तो वहीं हो गया।
एक रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल। मनोज को मेडिटेशन शुरू करनी थी, लेकिन वो हर बार सोचता, चलो कल से शुरू करेंगे। फिर उसने एक छोटा चेंज किया, अपने मेडिटेशन मैट को बेड के पास ही रख दिया। अब हर सुबह उठते ही उसे मैट दिखती और बस उसी पर बैठ जाता। वो फ्रिक्शन खत्म हो गया जो उसे हर दिन रोक रहा था। जेम्स क्लियर का सुझाव, प्राइम द इन्वायरमेंट, मतलब अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें करना आसान हो जाए और बुरी आदतें मुश्किल। क्या सोशल मीडिया से दूरी बनानी है? ऐप्स बंद कर दो या जरूरत ना हो तो फोन से डिलीट कर दो। टीवी ज्यादा देखना बंद करना है? रिमोट को अलमारी में रख दो, बैटरीज निकाल दो। ज्यादा पानी पीना है? एक बॉटल हमेशा साथ रखो। शॉर्टकट्स नहीं, स्मार्ट पाथ्स चुनो। अच्छी आदतें मजबूरी से नहीं, सुविधा से आती हैं। जिस काम में बैरियर कम होगा वही ज्यादा रिपीट होगा। इसलिए आदतों को सस्टेनेबल बनाने का सबसे आसान तरीका है उन्हें एफर्टलेस बनाना। अंत में एक सोचने वाली बात, सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो स्मार्ट तरीके से अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं, ना कि सिर्फ विल पावर पर भरोसा करते हैं। सीख का सार, हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं, बस आसान रास्ता बनाइए। माहौल को आपके सपनों का सपोर्ट सिस्टम बनाइए, तभी आदतें टिकेंगी और तब जिंदगी बदलेगी। अध्याय 13, 2 मिनट नियम से टाल मटोल करना कैसे बंद करें। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। अगर कोई आदत बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटा बना दो। जेम्स क्लियर इस अध्याय में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताते हैं, जिसे कहते हैं 2 मिनट रूल। मतलब कोई भी नई आदत ऐसी होनी चाहिए जिसे आप 2 मिनट या उससे कम समय में शुरू कर सको। हम इंसान अक्सर अच्छी आदतों को इसलिए टालते हैं क्योंकि वो हमें शुरू करने में भारी लगती है, जैसे हर दिन 1 घंटा पढ़ना, जिम जाकर एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ब्लॉग लिखना। ये सब सुनने में ही बड़ा लगने लगता है और दिमाग कहता है छोड़ यार, बाद में करेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं नई आदत की शुरुआत इतनी आसान होनी चाहिए कि मना ना कर सको। यानी 1 घंटे पढ़ने की जगह पढ़ाई की किताब खोलो, जिम जाने की जगह जूते पहनकर दरवाजे तक जाओ, योगा करने की जगह मैट पर बैठो, लिखने की जगह नोटबुक खोलो और एक लाइन लिखो। बस शुरुआत करो, फिर फ्लो अपने आप बनता चला जाएगा। एक उदाहरण, राहुल को यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन वो रोज सोचता है कल से शुरू करूंगा। अब वो 2 मिनट रूल अपनाता है, हर दिन बस इतना करता है, किताब खोलता है और पहला पेज पढ़ता है। धीरे धीरे उसे फ्लो आने लगता है और अब वो 2 घंटे पढ़ने लगा है। जेम्स क्लियर की एक और सलाह, नई आदतों को आसान बनाओ शुरू करने के लिए, ना कि मुश्किल बनाओ खत्म करने के लिए। आपका मकसद हैबिट बनाना है, ना कि शुरुआत में ही परफेक्शन पाना। लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है शुरुआत ही बहुत बड़ी रखने की कोशिश करना, हर दिन परफेक्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद करना, शुरुआत में ही बड़ी कमिटमेंट लेना। नतीजा, या तो आदत छूट जाती है या गिल्ट में जीते हैं। जिस आदत को अपनाना है उसका पहला 2 मिनट वाला वर्जन सोचो, उसी पर कंसिस्टेंट रहो, चाहे जितनी छोटी हो। आदत को रोज शुरू करने का फोकस रखो, रिजल्ट अपने आप आएंगे। बड़ी आदतें छोटी शुरुआत से बनती हैं, बस 2 मिनट दो और मोमेंटम खुद बन जाएगा। जेम्स क्लियर हमें याद दिलाते हैं, चेंज डजंट रिक्वायर मोटिवेशन, बस शुरुआत की जरूरत होती है। अगर आप हर अच्छी आदत को सिर्फ 2 मिनट में शुरू करना सीख गए, तो आप धीरे धीरे वो इंसान बन जाओगे जो कंसिस्टेंसी से जीतता है। अध्याय 14, अगर आप अपनी आदत को आसान बनाना चाहते हैं, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल, तो खुद को उस आदत के लिए मजबूर कर दीजिए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट और सिस्टम को ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जिससे अच्छी आदतें अपने आप हो जाए और बुरी आदतों के लिए कोई रास्ता ही ना बचे। इसे कहते हैं अच्छी आदतों को इनएविटेबल बनाना और बुरी आदतों को इम्पॉसिबल। इसके लिए एक बहुत ही असरदार तरीका है कमिटमेंट डिवाइस, मतलब ऐसा कोई तरीका जो आपको पहले से ही किसी आदत के लिए बांध दे, ताकि जब समय आए तो आपके पास मना करने का ऑप्शन ही ना हो। मान लीजिए
आपको रोज सुबह 6 बजे उठकर जिम जाना है, लेकिन हर बार आप स्नूज मार देते हैं। अब आप एक कमिटमेंट डिवाइस लगा सकते हैं, जैसे अपने दोस्त के साथ जिम बडी सिस्टम बना लेना। अगर आप नहीं गए तो दोस्त अकेला जाएगा, आपको शर्मिंदगी होगी और गिल्ट भी। या फिर आप प्रीपेड मेंबरशिप ले सकते हैं। जब पैसे लग जाते हैं तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक और तरीका है सोशल प्रेशर बनाना। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लैपटॉप से लॉग आउट कर दीजिए और फोन से ऐप डिलीट कर दीजिए। अब हर बार लॉग इन करना पड़ेगा, और वही फ्रिक्शन आपकी आदत को रोकने में मदद कर सकती है। अगर आप अच्छी आदतों को ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं तो प्री कमिटमेंट कीजिए, जैसे सैलरी आते ही पैसे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं। या अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड घर में ही मत लाइए। एक रूल सेट कीजिए, जैसे टीवी तभी देखूंगा जब 30 मिनट किताब पढ़ लूंगा। अब बात करते हैं बुरी आदतों को इम्पॉसिबल बनाने की। इसके लिए फ्रिक्शन बढ़ाना होगा, जैसे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड बदल दीजिए और किसी दोस्त को दे दीजिए। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनाइए, अपने दोस्तों को बताइए कि आप किस पर काम कर रहे हैं। अब आप सोशली रेस्पॉन्सिबल महसूस करेंगे। डिवाइस कंट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऐप ब्लॉकर्स या वेबसाइट ब्लॉकर्स, जो आपको डिस्ट्रैक्शन से रोके। एक इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं। राजेश नाम का एक लड़का था जो हर रात यूट्यूब पर देर तक वीडियो देखता था। सुबह ऑफिस लेट होता था और फिर गिल्ट होता था। उसने एक छोटा सा कमिटमेंट डिवाइस लगाया। वो हर रात 10 बजे अपने वाईफाई राउटर का टाइमर सेट कर देता, जिससे रात 10-15 मिनट पर वाईफाई बंद हो जाता। अध्याय 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। हर इंसान की सबसे गहरी चाहत होती है सराहे जाना, और हर आदत की जड़ में होता है आनंद का अनुभव। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं बिहेवियर चेंज यानी व्यवहार परिवर्तन का सबसे गहरा और सबसे अहम नियम क्या है। वो कहते हैं, आप वो व्यवहार दोहराते हैं जो आपको तुरंत इनाम देता है, और उस व्यवहार से बचते हैं जो आपको तुरंत दर्द देता है। यानी हम वही करते हैं जिससे तुरंत खुशी, तुरंत सुकून या तुरंत अच्छा महसूस हो, और हम उस काम से बचते हैं जिसमें संघर्ष, रुकावट या दर्द हो। इसीलिए पॉजिटिव इमोशंस से जुड़ी आदतें दोहराई जाती हैं, नेगेटिव इमोशंस से जुड़ी आदतें टाली जाती हैं। अगर आप जिम जाते हैं और हर बार आपको तारीफ मिलती है, तो आप बार बार जिम जाना चाहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग उस इंस्टेंट रिवॉर्ड को उस आदत से जोड़ लेता है। अगर आपने योग शुरू किया और किसी ने कहा, तुम बहुत शांति से दिखते हो, तो वो तारीफ आपके अंदर योग को दोहराने की इच्छा पैदा करेगी। लेकिन अगर आपने डाइट शुरू की और लोग मजाक उड़ाने लगे, तो वो नकारात्मक अनुभव आपको उस आदत से दूर कर देगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर बिल्ट व्हेन दे आर इमीडिएटली रिवॉर्डेड। अगर इनाम देर से मिलता है तो दिमाग उस आदत से उसका लिंक नहीं बना पाता। इसलिए अगर आपको अपने गोल का रिजल्ट 6 महीने बाद मिलने वाला है, तो आपको उस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के साथ एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड भी जोड़ना होगा। मतलब, हर अच्छी आदत के बाद खुद को तुरंत कोई छोटी सी खुशी दीजिए, जैसे जिम जाने के बाद एक पसंदीदा स्मूदी पीना, 30 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट यूट्यूब म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन के बाद खुद को एक चॉकलेट देना। इनाम छोटा हो सकता है, लेकिन वो इमोशनली सैटिस्फाइंग होना चाहिए। एक और बहुत असरदार तरीका है हैबिट ट्रैकिंग, यानी हर बार जब आप कोई आदत निभाएं, उसे टिक करें, एक ऐप या नोटबुक में। हर टिक एक छोटा रिवॉर्ड बन जाता है, एक विजिबल प्रूफ कि आपने कुछ अच्छा किया है। जेम्स क्लियर एक और पावरफुल तरीका बताते हैं, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर आप अपने गोल्स को और पक्का बनाना चाहते हैं, तो आप किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप अपनी आदत नहीं निभाएंगे तो आपको जुर्माना देना होगा या शर्मिंदगी झेलनी होगी।
जैसे अगर मैं रोज 20 मिनट वॉक नहीं करूंगा तो मुझे दोस्त को 200 रुपए देने होंगे। सोशल प्रेशर और नुकसान का डर दोनों मिलकर आपकी हैबिट को और मजबूत बना देते हैं। तो इस अध्याय का सार यह है, हम वही हैबिट्स दोहराते हैं जो हमें तुरंत आनंद देती हैं। रिवॉर्ड तुरंत मिलना चाहिए, तभी आदत पक्की होती है। हैबिट ट्रैकर और सेल्फ रिवॉर्ड बहुत मदद करते हैं। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स और किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ काम करना भी असरदार होता है। दोनों मिलकर आपकी हैबिट को और मजबूत बना देते हैं। तो इस अध्याय का सार ये है, हम वही हैबिट्स दोहराते हैं जो हमें तुरंत आनंद देती हैं। रिवॉर्ड तुरंत मिलना चाहिए, तभी आदत पक्की होती है। हैबिट ट्रैकर और सेल्फ रिवॉर्ड बहुत मदद करते हैं। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स और किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ काम करना भी असरदार होता है। अब आपकी चेकलिस्ट। हर अच्छी आदत के बाद खुद को कोई रिवॉर्ड दीजिए, चाहे वो छोटा हो। एक हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल कीजिए, ऐप या नोटबुक। किसी दोस्त या परिवार वाले को अपना गवाह बनाइए। जरूरत हो तो पेनल्टी सिस्टम भी रखें, जैसे जुर्माना या कोई एक्स्ट्रा टास्क। याद रखिए, अच्छी आदतें तभी टिकती हैं जब वो आपको अच्छा महसूस कराए। इंसान रिवॉर्ड के पीछे भागता है, पनिशमेंट से बचता है। अध्याय 16, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। आदत बनाना आसान है, लेकिन उस आदत को निभाना असली कला है। जेम्स क्लियर इस अध्याय में हमें एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। हैबिट्स तभी काम करती हैं जब उन्हें निभाया जाए, रोज। इसलिए इस चैप्टर में चर्चा होती है अपनी आदतों पर नजर रखने की ताकत की। हैबिट ट्रैकिंग का मतलब है आप अपनी नई आदत को हर दिन पूरा करते वक्त उस पर एक निशान लगाए, एक टिक करें या कोई सादा रिकॉर्ड बनाए। ये एक ऐसा संकेत होता है जो आपको याद दिलाता है आपने आज अपनी आदत निभाई है। जब हम किसी आदत को टिक करते हैं तो दिमाग को छोटा सा डोपामीन रिवॉर्ड मिलता है, यानी खुशी का एहसास। और हर बार जब आप देखते हैं कि आपकी टिक लगातार बनी हुई है, तो आपके मन में एक सोच बनने लगती है, मुझे इस चेन को नहीं तोड़ना है। जेम्स क्लियर इस विचार को जेरी साइनफेल्ड की टेक्निक से जोड़ते हैं। साइनफेल्ड ने एक बार कहा था, हर दिन लिखो और एक कैलेंडर में एक्स मार्क लगाते जाओ, फिर उस चेन को कभी टूटने मत दो। मतलब एक स्ट्रीक बनाओ और उसे बनाए रखो। आप चाहे तो एक सादा कागज ले या कोई ऐप यूज करें या सिर्फ अपनी डायरी में टिक लगाए। मुख्य बात यह है, ट्रैक करो। ट्रैकिंग से हमें प्रोग्रेस दिखती है, हमें मिस ना करने का मोटिवेशन मिलता है और हमारी कंसिस्टेंसी मजबूत होती है। इसके साथ साथ जेम्स क्लियर ये भी सुझाते हैं, हर हफ्ते या महीने में एक बार सेल्फ रिव्यू करें। खुद से पूछें, इस हफ्ते मैंने कितनी बार आदत निभाई, कहां चूक हुई, कैसे सुधार करूं। मान लीजिए आपकी आदत है रोज सुबह 20 मिनट पढ़ना, तो हैबिट ट्रैकर में हर दिन कोड लगाएं जब आपने पढ़ा। अगर 3 दिन चूक गए तो रिव्यू में देखें कि क्यों। क्या टाइम नहीं मिला, क्या डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा थीं, क्या लोकेशन सही नहीं थी। फिर अगले हफ्ते एनवायरनमेंट में बदलाव करें। मान लीजिए आपका गोल है वजन कम करना। आदत, रोज 30 मिनट वॉक करना। ट्रैकिंग, रोज शाम डायरी में कोर लगाना। अगर 5 दिन टिक दिखता है, 6वें दिन नहीं किया तो अंदर से गिल्ट महसूस होता है और 7वें दिन फिर से उठ जाते हैं, क्योंकि चेन तोड़नी नहीं है। एक और उदाहरण, एक स्टूडेंट रोज 1 घंटा मैथ प्रैक्टिस करता है। वॉल पर मंथली कैलेंडर में हर दिन एक्स लगाता है। महीने के अंत में देखता है कितने दिन प्रैक्टिस की और फिर अगले महीने का टारगेट सेट करता है। कुछ सावधानियां जरूरी हैं। ट्रैकिंग को ही गोल मत बनाओ, सिर्फ टिक करने के लिए आदत मत निभाओ। असल उद्देश्य याद रखो, ग्रोथ। परफेक्ट स्ट्रीक की जरूरत नहीं, कभी कभी मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे दिन वापसी जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, कभी हालत ना हो तो आदत का शॉर्ट वर्जन करें, जैसे अगर 1 घंटा नहीं पढ़ सकते तो 10 मिनट ही सही। इस अध्याय का सार यही है, आपकी आदतों पर नजर रखना, उन्हें निभाने की आधी लड़ाई जीत लेना है। जेम्स क्लियर कहते हैं, क्रैक करना एक सिंपल और पावरफुल तरीका है जिससे आदतें लंबे समय तक बनी रहती हैं। ट्रैक करो, ताकतवर बनो। विजुअल प्रोग्रेस आपको मोटिवेटेड रखती है। चेन को मत तोड़ो, लेकिन गिर भी जाओ तो जल्दी उठो। परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनो। अध्याय 17,
हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। अगर कोई आपको देख रहा हो तो आप ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का डर बुरी आदतों को रोकने की ताकत रखता है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत प्रभावशाली कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। अगर हम किसी को यह कह दें कि हम कोई आदत अपनाने जा रहे हैं और वो इंसान हमसे उस पर नजर भी रखे, तो हम ज्यादा कमिटेड महसूस करते हैं और हमारी आदत बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये काम इसलिए करता है क्योंकि इंसान का नेचर है, लोग क्या सोचेंगे, ये सोच हमारे डिसीजंस पर बहुत असर डालती है। अगर हमें लगता है कि कोई हमें जज करेगा या हमारा मजाक उड़ाएगा, अगर हम फेल हुए तो हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं ताकि हमारी इमेज बनी रहे। जेम्स क्लियर इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक समझौता। मान लीजिए राहुल सुबह 5 बजे उठने की आदत डालना चाहता है, लेकिन कई बार अलार्म बंद करके फिर सो जाता है। अब वो अपने दोस्त विकास से एक समझौता करता है, अगर मैं सुबह 5 बजे नहीं उठा तो तुम्हें 500 रुपए येंदे होंगे। और विकास हर सुबह 5 बजे पर फोन करके पूछता है, उठा या फिर 500 रुपए रेडी रखें। अब राहुल को पैसे खोने का डर होता है और उसका माइंड कहता है, उठ जा भाई। यही होता है अकाउंटेबिलिटी का असर। जेम्स क्लियर कहते हैं, जवाबदेही वो ताकत है जो आपकी नीयत को हकीकत में बदल सकती है। अच्छी आदतें बनाना सिर्फ पर्सनल मोटिवेशन से नहीं होता, बल्कि जब आपको कोई देख रहा होता है तो आपकी कंसिस्टेंसी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अकेले सफर मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई साथ चले और आपको रोक टोक करे तो आप अपनी आदतों को लंबे समय तक निभा सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई अच्छी आदत शुरू करें, किसी को अपने साथ जोड़िए, क्योंकि जवाबदेही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अध्याय 18, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। सही आदतें तभी टिकती हैं जब वो हमारी ताकत से मेल खाती है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या प्रतिभा यानी टैलेंट और हमारे जीन्स हमारी आदतों और सफलता को प्रभावित करते हैं? हर इंसान का शरीर, दिमाग, पसंद नापसंद, या ऊर्जा का स्तर और ध्यान देने की क्षमता अलग होती है। इसीलिए जो आदत किसी और के लिए आसान है वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसीलिए आदत चुनते समय अपनी ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है। जिस काम में आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ हो उसमें आदत बनाना आसान और असरदार होता है। मान लीजिए दो लोग हैं, अमित और राहुल। अमित को अकेले काम करना पसंद है, वो गहराई से सोच सकता है। राहुल को लोगों से मिलना जुलना पसंद है और वो तेज डिसीजंस ले सकता है। अब अगर दोनों सेल्स पर्सन बनने की कोशिश करें तो राहुल जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अमित को दिक्कत होगी। वहीं अगर अमित राइटर या एनालिस्ट जैसी आदतें बनाता है तो वो फ्लरिश करेगा। इसका मतलब साफ है, सही आदत चुनना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे निभाना। जीन्स ये नहीं कहते कि मेहनत की जरूरत नहीं, बल्कि वो बताते हैं कि मेहनत कहां लगानी चाहिए। हम कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर हमारी मेहनत हमारी नेचुरल एबिलिटी से मेल खाए तो हम तेजी से ग्रो करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस हार्ट प्लस टैलेंट एक्स एफर्ट। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नेचुरली है, जैसे क्रिएटिविटी, इच्छा मेमोरी, इच्छा या स्ट्रेंथ, और आप उसी दिशा में कंसिस्टेंट हैबिट्स बनाते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो जाती है। टैलेंट और सही आदतें मिल जाएं तो सक्सेस में टर्बो लग जाता है। अब सवाल यह है, अपनी ताकत पहचाने कैसे? अगर किसी काम में आप टाइम भूल जाते हैं तो वहां आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर किसी काम में एनर्जी कम लगती है फिर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी नेचुरल एबिलिटी है। अगर आपके दोस्त आपको किसी खास चीज के लिए सराहते हैं तो वहां आपके अंदर कुछ खास है। कल्पना कीजिए, पूजा और सुमित दोनों सीए की तैयारी कर रहे हैं। पूजा को नंबर से डर लगता है, ख्रास्क, लेकिन वो राइटिंग में बहुत अच्छी है। सुमित को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है और वो लॉजिक जल्दी समझता है।
अगर पूजा जबरदस्ती सी एक ही आदतें अपनाती है तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन अगर वो कंटेंट क्रिएशन या मार्केटिंग में आदतें बनाए तो वो फ्लरिश करेगी। मतलब, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ हैबिट्स मैच करना जरूरी है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। सफलता तभी आसान होती है जब हम हैबिट्स अपनी ताकतों के इर्द गिर्द बनाते हैं। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन सही दिशा में हो जादू तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। हर आदत हर किसी के लिए नहीं होती। जो काम आपके स्वभाव से मेल खाता है, इस वही सबसे आसानी से आदत बनता है। अपनी ताकत पहचानिए, ये शाखाएं, और उन्हीं के आधार पर अपनी सफलता की सीढ़ियां बनाइए, क्योंकि आप तभी चमकते हैं जब आप अपना असली रूप अपनाते हैं। अध्याय 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। जब कोई काम बहुत आसान हो तो बोरियत आती है, जब बहुत मुश्किल हो तो निराशा आती है, लेकिन जब काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो तो हम सबसे ज्यादा खुश और केंद्रित रहते हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में एक बेहद असरदार प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं, द गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स रूल कहता है, हम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड और फोकस तब रहते हैं जब किसी काम की कठिनाई हमारी क्षमता से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ना बहुत आसान, ना बहुत मुश्किल, बस सही मात्रा में चैलेंजिंग। मान लीजिए आप एक गिटार सीख रहे हैं। अगर आप हर दिन वही पुराना आसान कॉर्ड बजाते रहें तो कुछ दिनों बाद बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बहुत मुश्किल गाना बजाने की कोशिश करे जो आपकी करंट स्किल से बहुत ऊपर है, तो जल्द ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब अगर आप ऐसा गाना चुनें जो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो, जो आपको थोड़ा पुश करे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस से सीखा जा सके, तो आप घंटों तक मोटिवेशन के साथ गिटार बजा सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारा दिमाग चैलेंज को पसंद करता है, लेकिन केवल तब जब वो चैलेंज अचीवेबल लगे। अगर टास्क बहुत आसान हो, बोर्डम आ जाता है। अगर बहुत कठिन हो, एंजाइटी और हेल्पलेसनेस। इसीलिए जो लोग लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हैं, वो हर बार अपने काम को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाते हैं, ताकि वो बोर्डम से भी बचें और फ्रस्ट्रेशन से भी। गोल्डीलॉक्स रूल तभी काम करता है जब हमें अपनी प्रोग्रेस का फीडबैक मिलता रहे। एक खिलाड़ी हर बार अपने स्कोर को ट्रैक करता है। एक लेखक रोज कितने शब्द लिखे, इसका रिकॉर्ड रखता है। एक स्टूडेंट हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट देखता है। फीडबैक से हमें पता चलता है हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, और यही प्रोग्रेस हमें अंदर से पुश करती है, मैं और बेहतर कर सकता हूं। मान लीजिए आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अगर आप हर दिन वही बेसिक सेंटेंसेस बोलते रहें, तो आप जल्दी बोर्ड हो जाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट हॉलीवुड मूवी के डायलॉग समझने की कोशिश करें, तो वो बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी हायर लेवल की इंग्लिश न्यूज सुने या किसी इंडियन स्पीकर का इंटरमीडिएट लेवल पॉडकास्ट सुने, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी और एक्साइटमेंट भी। यही है गोल्डीलॉक्स चैलेंज। कई लोग शुरू में मोटिवेशन के साथ कोई काम करते हैं, लेकिन जब वो बहुत आसान या बहुत कठिन हो जाता है, तो बीच में छोड़ देते हैं। कभी बोर्डम तो कभी होपलेसनेस। जेम्स क्लियर हमें याद दिलाते हैं, मोटिवेशन हमेशा एक्शन से आती है, और एक्शन आता है सही चैलेंज से। खुद को इतना आसान टास्क मत दो कि आप बोर हो जाओ। खुद को इतना मुश्किल टास्क भी मत दो कि आप हार मान लो। अपने लिए ऐसा काम चुनो जो आपकी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करे। चैलेंज प्लस अचीवेबल इक्वल्स फ्लो स्टेट, और यही वो स्टेट है जहां से मोटिवेशन, ग्रोथ और सक्सेस आती है। मोटिवेशन एक भावना नहीं है, ये एक सिस्टम है। गोल्डीलॉक्स रूल के जरिए हम अपने आप को लगातार इंस्पायर्ड रख सकते हैं। थोड़ी सी चुनौती, रोज थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश, यही सफलता की असली कुंजी है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया, तो याद रखिए, नई शुरुआत हमेशा थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपने सही लेवल की चुनौती चुनी,
तो आप न सिर्फ उसे निभा पाएंगे बल्कि उससे प्यार भी कर बैठेंगे। अध्याय 20। द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। हर अच्छी चीज के साथ कुछ चेतावनियां भी आती हैं। आदतें हमारी जिंदगी आसान बनाती हैं, लेकिन अगर हम सजग न रहें तो ये हमें मशीन बना सकती है। इस अंतिम अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत जरूरी बात करते हैं। अच्छी आदतों का भी एक नुकसान हो सकता है अगर हम होश खो बैठे। जब हम कोई आदत बार बार दोहराते हैं तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हम टूथब्रश करते हैं, बिना सोचे, बिना ज्यादा मेहनत के। यह ऑटोमेटिक होना अच्छी आदतों की ताकत है, पर यही चीज एक बड़ा खतरा भी बन सकती है। जब कोई आदत बहुत गहराई से बैठ जाती है तो हम उस पर सोचने की बजाय मशीन की तरह काम करने लगते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति रोज जिम जाता है कई सालों से। अब वो बस मशीनों पर रैप्स करता है, लेकिन ना तो वो वजन बढ़ाता है, ना नई चीजें सीखता है, ना कोई रियल इंप्रूवमेंट होती है। वो हैबिट तो निभा रहा है, पर ग्रोथ रुक गई है। जेम्स क्लियर एक और गहराई की बात करते हैं। आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। जब कोई कहता है, मैं लेखक हूं, मैं मेडिटेटर हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तो कई बार वो इतनी गहराई से उस पहचान से जुड़ जाते हैं कि कोई बदलाव या नई सोच उन्हें असहज कर देती है। अगर एक लेखक सोचता है कि मुझे सिर्फ फिक्शन ही लिखना है, तो वो कभी नॉन फिक्शन एक्सप्लोर ही नहीं करता, भले ही उसमें उसे नई इंस्पिरेशन मिले। जेम्स क्लियर कहते हैं, द की टू मास्टरिंग हैबिट्स इज टू रिटेन द एबिलिटी टू इंप्रूव देम। मतलब, आदतें बनाओ, पर खुद को फ्लेक्सिबल रखो। अपनी आदतों को समय समय पर एवेल्युएट करो। कुछ सवाल जो खुद से पूछे जा सकते हैं। क्या मैं अपनी आदत से ग्रो कर रहा हूं? क्या मैं बस टिक कर रहा हूं, या सच में कुछ सीख रहा हूं? क्या यह आदत अब भी मेरी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रही है? जेम्स क्लियर हमें काइजन की फिलॉसफी से भी परिचित कराते हैं, जो जापान से आती है। इसका मतलब होता है लगातार सुधार। चाहे आप कितने भी परिपक्व क्यों ना हो जाएं, सीखना, सुधारना और इवॉल्व करना हमेशा जरूरी है। अच्छी आदतें हमें स्थिरता देती हैं, लेकिन ओवर टाइम वो स्टिल भी हो सकती हैं। हमें चाहिए कि हम समय समय पर अपनी आदतों का आकलन करें और देखें, क्या ये आदतें अभी भी हमें ग्रो कर रही हैं। अपनी पहचान को रिजिड न बनाएं। खुद को बदलने, सीखने और इवॉल्व करने की अनुमति दें। मान लीजिए कोई इंसान हर दिन एक ही तरीके से पढ़ाई करता है, सिर्फ हाइलाइटर से किताबें पढ़ता है, बिना रिकॉल, बिना प्रैक्टिस, बिना टेस्ट। वो सोचता है कि मैं रोज पढ़ता हूं, लेकिन असल में उसके लर्निंग मेथड में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो हैबिट बनी हुई है, पर उसका इंपैक्ट गिर गया है। इसलिए जरूरी है कि हम पूछें, क्या मैं सिर्फ आदत पूरी कर रहा हूं या सच में कुछ नया सीख रहा हूं? हैबिट्स आपकी सेवा में हों, ना कि आप उनकी गुलामी में। आदतें रास्ता है, मंजिल नहीं। हमेशा सुधार की गुंजाइश रखें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, न कि फिक्स्ड आइडेंटिटी। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपने एटॉमिक हैबिट्स की असली आत्मा को समझ लिया। यही किताब का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश है। तो दोस्तों, यही थे एटॉमिक हैबिट्स के वो छोटे छोटे लेकिन जिंदगी बदल देने वाले सबक। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो एक छोटा सा एक्शन लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की सीरीज आप मिस न करें। सेल्फ ग्रोथ, मोटिवेशन और सक्सेस से जुड़ी डीप इनसाइट्स, वो भी आसान भाषा में। याद रखिए, छोटे कदम बड़ा बदलाव लाते हैं, और यही बदलाव आपकी पूरी कहानी बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप बदल सकते हैं और आप जरूर बदलेंगे।